की बात कहता हूं, श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, वृंदावन के एक तिनके में जितनी हमारी श्रद्धा है उतनी ब्रह्मा जी में भी नहीं है। अर्थात ब्रह्मा से भी बढ़कर पूजनीय यहां की लता पता वृक्ष गुल्म औषधि आदि है। सच्ची ये सब महान प्रेमी जन ही धाम के, इसीलिए यहां बहुत सावधानी से, अरे ये कुत्ता है, अरे ये शूकर है, ये ऐसा नहीं। ये सब जन्म जन्मांतरों से जो साधन परायण भजन परायण महापुरुष रहे, लाडली को रिझाने के लिए ये सब धाम के जन बन करके हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मायाकृत नेत्र हैं। ये सब चिदानंदमय हैं। यहां ऐसी भावना ठीक नहीं है कि अरे तो स्पर्श करने योग्य नहीं है, ये तो अमुक है, ऐसा नहीं। व्यास रसिक तेई बड़े ब्रजते अनत न जाएं, और वृंदावन के स्वपचलों जूठन मांगे खाएं। ये प्रेम रहस्य है। जाति अभिमान, कुल अभिमान, विद्याभिमान, ज्ञान अभिमान, ये समझ में नहीं आने देगा। जब ये सब धुल जाते हैं और दैन्यता का प्रादुर्भाव होता है और फिर रसिकों का संग हो। इसीलिए भगवत रसिक जी कहते हैं, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके। अब बाहर से तुम कैसे महल की बात जानोगे? कोई महली जो महल का सेवन करने वाला वो मिले तब रहस्य समझ में आएगा। तो कह रहे धन्याग्रण्यम क्रमिमपि, यहां का एक कीड़ा भी ऐसा परम धन्य है कि ब्रह्मा जी का भी सौभाग्य नहीं है। 60,000 वर्ष तक तपस्या करके गोकुल की कुछ भी बनने के लिए याचना की थी भगवान से, पर उनको ये लाभ नहीं मिला। जैसे उद्धव जी ने याचना की, मुझे यहाँ की गुल्मलता औषधि कुछ बना दी जाए, प्रेमियों की चरण रज पड़ेगी। श्रीपाद कह रहे वृंदावन के धन्याग्रण्यम क्रमिमपि न चान्यत्र संस्थान तृणाय। यहां जैसे आप देखें कोई भी जीव जंतु, आप उसकी हत्या मत कीजिए कि अरे छिपकली मारो ऐसा, ए बिच्छू मारो ऐसा। ये तो अब और निर्माण आदि हो गए। नहीं तो जब हितधाम में थे तो रात्रि में सर्प घूमते रहते थे। वहाँ आसपास बगीचे ही हैं कई, और बहुत पुराने समय के हैं। मदन टेर है, श्री जी का आगे उधर बगीचा है, कई ऐसे बगीचे थे। तो बड़े सांप आते, किसी को कभी कोई पीड़ा नहीं। वो एक लता थी तो मालती की बड़ी लता, तो जब ऋतु में उसके पुष्प आते थे तो राधा वल्लभ लाल जी के लिए श्रृंगार में और कोई न उतार ले, इसलिए जल्दी से और पद गुनगुनाते रहते थे। तो पीछे ये आवाज सुनने का अभ्यास था। महादेव जी की उपासना थी तो ध्यान में तो आते ही थे। जब महादेव जी की उपासना करोगे तो जब आराध्य देव का फिर माला भी नजर आएगा, फिर कुंडल भी नहीं, तो हमारे आराध्य देव की यही थे कुंडल माला। आवाज से परिचय था पहले भी गंगा के। तो एक आवाज से रुके कि है कहीं सांप है। प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन तीरम, देखा ऐसे नीचे देखा, लताओं का ऐसे जाल था, नीचे देखा तो ऐसे लता में ऐसे के फन काढ़े ऐसे मस्त, ऊपर कमंडल है और छाती से ऐसे लंबक के ऐसे आगे बढ़ के फूल उतार रहे, कमंडल में रखते जाते हैं। देखा नीचे उतरे, बलराम ब्रजवासी आते थे फूल ले जाते थे। और देखो बलराम, ये वृंदा बिल्कुल शांत, पद गान कर बस सुन रहे। उनकी सांस से मुझे पता चला कि हाँ सांप। तो देखो ये वृंदावन कितने सीधे। तो जो वहाँ मालीगण सेवा में रहते उन्होंने कहा कि ये जंगली तो लग नहीं रहा, हमें लगता है जैसे उसमें रखते ना वो लोग जो मोहर बजाते हैं, वो शायद वो ऐसा, इतना सीधा तो हो ही नहीं सकता। इतना उनका कहना था कि जैसे वो सुन रहा हो। ऐसी फुसकार मारे, सब 10 कदम पीछे हट गए।
और उधर हम कहा ये वृंदावन के जीव हैं, ये केवल लीलावत सांप बने हुए, ये सब प्रेमी महाभागवत। जब आप पद गाते हैं चतुरासी जी के 42 लीला के, श्री श्यामा श्याम के प्रेम रंग में भरे, तो सबका आशीर्वाद मिलता है, लताओं का, खगमृग पशुपंच, ये साधारण जीव नहीं है। स्वयं हरिवंश महाप्रभु हरिराम व्यास जी ये बड़े बड़े वंदना करते हैं, हे राधाया रतिग्रह शुका, हे मृगा, हे मयूरा, भूयो भूया प्रणतिभिरहम प्रार्थे वो अनुकंपाम। महाप्रभु कह रहे, हरिराम व्यास जी कह रहे, खगमृग पशु पंछी जे या बन के चरण शरण रख ली। ये सब बड़े बड़े महात्मा हैं। धन्याग्रण्यम, धन्यों में भी परम धन्य है ये कौन? बोले क्रमिमपि, कीड़े आदि यहां के जो दुर्लभ धाम है उसमें ये कीड़े बने हुए हैं, पर ये है श्री जी के निजजन, बहुत सावधान। ऐसा नहीं कि वो चींटी आ रही है, अमुक आ रहे तो ऐसी दवाइयां डाल दो मर जाए, ऐसा ये नहीं। इतनी सावधानी से कि हमारे द्वारा यहाँ कोई किसी जीव का अहित न हो, धाम है। ये सब भगवत प्रेमी महात्मा है, सच्ची मानिए। ये सब प्रेमी महापुरुष जन हैं जो श्री जी की कृपा से ये धाम के जीव बने हुए हैं। वृंदावन के कीड़े की समानता में ब्रह्मा जी परमेष्ठी पद वाले और बड़े बड़े देवता भी नहीं आ सकते हैं। हरिराम व्यास जी ने एक पद में कहा, यहाँ के कबूतर जितने महिमा में हैं वैसे सनकादि, कबूतर को कहा सनकाद, मतलब अगर 4 दाना आपके कबूतर चुन लेता है तो मानो आपने सनकादि को भोजन पवा दिया। ये धाम है। यहाँ अगर किसी श्वान को आपने कुछ भी पवा दिया, बंदर को पवा दिया, मानो आपने किसी महात्मा का भंडारा कर दिया, भोजन। ये धाम है। यहाँ के जीवों के प्रति ऐसा ना सोचे कि ये तो बड़े उद्दंड हैं, बड़े, ऐसे नहीं। ठाकुर जी इनके साथ खेलते थे, यहाँ के जो बंदर हैं ना, ठाकुर जी जब माखन लीला पाने की करते, भोग आरोगने की, तो ये सब खिड़की पे आके लग जाते थे। तो कुछ आप पाते, कुछ उनको पवाते, कुछ सखाजन पाते। हाँ, स्वभावगत ये ऐसी लीला करेंगे कि आपको लगेगा भगवान के धाम के। आपका पर्स ले लेंगे, चश्मा ले लेंगे, और आपसे चाहेंगे कि आप कुछ खान पान को दे, तो ले अपना चश्मा, जाओ। यहाँ चश्मा लगा के आए हो तो कुछ खवाओ पियो, हम ब्रजवासी हैं। बानर यही कहते हैं, ऐसे तो तुम दोगे नहीं। तो बड़े हिसाब से धीरे से यहाँ चढ़े, यहाँ हल्का सा धक्का मारा तो सावधान, चश्मा निकल, चढ़ गए। अब फ्रूटी पिलाओ फल खवाओ, फिर जाओ। बाहर से आए हो तुम, तो होटल में खाओगे, चाट खाओगे, और हमें ऐसे ले। और जो ज्यादा तो फिर पर्स ले जाते हैं और ऊपर से ऐसे ऐसे फेंकते हैं न्यौछावर करो, यहाँ ब्रजभूमि है, चुपचाप जेब में डालो ऐसे डाल, खाओ। ये सब भगवान की नित्य सखा है, हमें भाव से देखना है। श्रीपाद कह रहे हैं, अधिक क्या कहूं, मेरी ये बात चतुरता पूर्ण ना मानी जाए। बहुक्त्या ममेयम, कि बहुत बढ़ा के कह रहे हैं, देखो स्वयं कह रहे हैं। बहुक्त्या ममेयम, ऐसा ना माना जाए कि मैं कोई अलंकारिक या बढ़ा के बात कह रहा हूं। यदि आप वृंदावन का आश्रय ले लिए तो आपको बाहर भगवत दर्शन की भी चिंता नहीं करनी। इसी श्लोक का इशारा करते हुए महापुरुषों के कई वाक्यों को पाया गया। कहीं संस्कृत से बोला गया, कहीं हिंदी शब्दों में, पदों में। रेमन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को ना निहार। बहुत दिव्य वृंदावन, बड़ी लाडली जी की कृपा कि हमें ऐसे धाम का वास मिला। बस सावधान हो जाएं। यहां आने मात्र से पापों का नाश होता है। जैसे तीर्थों में जाओ ना, वहां दर्शन, वायुमंडल, वहां इतने से पाप नष्ट हो। ये तो धाम है। प्यारी जी यहां विराजमान हैं, लीला परायण हैं, थोड़ा त्रिगुणात्मिका का पर्दा लगा है। जब आप सेवन करेंगे और ये नष्ट हो जाएगा तो ये सब दृश्य खत्म हो जाएगा। एक अलौकिक दृश्य है। सर्दी पड़ रही है,
दृश्य बदल गया, वर्षा ऋतु दिखाई दे रही। झूम झूम के फूली हुई लताएं, रिमझिम रिमझिम बूंदें गिर रही, भौरे गुंजार कर रहे, और प्यारे जो गलबहियां दिए हुए प्रिय सखियों के साथ विहरण कर रहे। कहीं अद्भुत झूला में मल्हार राग गा रहे सखियां, सुंदर संगीत बज रहे, प्यारे जो झूल रहे। तुरंत भाव बदला, ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो, यमुना जल केली कर रहे, कभी नौका विहार, अद्भुत महासुख। जिनकी चरण नख कांति का तेज उदय हो जाए तो ब्रह्मरस फीका लगने लगता है। उन प्रभु को साक्षात, फिर प्रभु के साथ दिव्य लीला दर्शन, फिर दिव्य लीला में प्रवेश स्वयं का हो जाना, ये सब महासुख के अंतर्गत है। ये श्री धाम वृंदावन प्रदान करता है। ये लौकिक सुख भोगों की तो आपके हृदय में रुचि ही नहीं रह जाएगी। आप चलिए तो धैर्य पूर्वक चलिए, नाम जप कीजिए, वाणी गायन कीजिए, सत्संग को मनन कीजिए, और उसमें सार बात पकड़ करके अपने आचरण में ढूंढिए कौन सी ऐसी कमी है जो हमें दिव्य भाव देह की प्राप्ति में बाधा पहुंचा रहा है। बहुत जल्दी लाभ मिलता है। श्रीधाम वृंदावन बहुत कृपालु है। अब हमारा अगला जन्म कर्म बंधन से युक्त ना हो, ये जरूर ध्यान रखो। जैसे हमारी मानसिकता सोचती है कि ये शरीर छूट जाएगा तो फिर और सुख मिलेगा, झंझट खत्म हो जाएगी, दुख। ये झंझट जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक खत्म होने वाली नहीं। शरीर तो बहुत छोड़ चुके हैं, बहुत पाए हैं शरीर, बहुत संपत्ति इकट्ठा की, बहुत परिवार बनाए, कोई साथ नहीं अभी तक। फिर नया संबंध, नई संपत्ति, नया व्यवहार। एक बार तो धैर्यपूर्वक समझो, आप यात्री कहां के हो और चल कहां रहे हो। आपका लक्ष्य क्या है, आप समेट क्या रहे हो, आप आए क्या करने हो, कर क्या रहे हो। बहुत सावधानी से, तो आपके अंदर ही उत्तर मिलने लगेगा यदि पवित्र हृदय है तो। अब आप गंदा आहार करेंगे और सोचे पवित्र विचार हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। बबूल के पेड़ में आम नहीं फलता है, वो रसाल के ही पेड़ में फलता है, अर्थात आम के ही पेड़ में रसमय फल लगता है। तुम्हारे आचरण गलत, तुम्हारा आहार गलत, तुम्हारा विचार गलत, तो तुम शास्त्र और परमानंद, भगवदानंद, प्रेमानंद इसको कैसे समझ पाओगे। इसके लिए आपका पवित्र आहार, पवित्र आचरण, पवित्र विचार, तब आपके अंदर दिव्यता आएगी। खूब नाम जप कीजिए। कोई भी क्षण ऐसा ना हो जिस समय आप अपने मन को ना देख रहे हो। असावधान मत होइए। मन पर आपकी एक सूक्ष्म दृष्टि बनी रहनी चाहिए। क्या सोच रहा है, क्या प्रेरणा कर रहा है, प्रभु से विलग है या प्रभु से युक्त होकर। ऐसा निरीक्षण परीक्षण करने वाला अंतर्मुखी साधक बहुत जल्दी प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है। चलते हैं परम